मध्य प्रदेश की चुनावी चर्चा पर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चौथी लिस्ट भाजपा की जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के एक भी अनाउंसमेंट या फिर अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई कि आखिर में चुनाव की पहली लिस्ट कब देंगे। लेकिन इस संदर्भ में जब बात की जाए तो आज चुनाव को लेकर के चर्चा हुई, जो कि बैठक हुई दिल्ली में, जो भारत की इस राजधानी में कांग्रेस की जो बैठक हुई, तो इस दौरान पता चला कि आखिर में ये कब चुनाव की पहली लिस्ट की घोषणा करेंगे और कितने लोगों की लिस्ट की घोषणा करेंगे। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां मैं आपको अपडेट करवाता चलूं कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में समन्वय पर सहमति, लेकिन तनाव अभी भी जारी लग रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस बार नतीजे तक पहुंचती हुई दिखाई दी। बैठक के बाद मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ शांत एवं प्रभारी श्री रणदीप सुरजेवाला उत्साहित दिखाई दिए। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कमलनाथ ने जिद छोड़ दी है और सभी के साथ संबंध में बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि ये 60 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, जिन्होंने 15 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन लिस्ट जारी करने की घोषणा की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में सबसे बड़ा सवाल यह था कि कमलनाथ कांग्रेस के नेता हैं अथवा वह कांग्रेस को अपनी पॉकेट की पार्टी मानकर चल रहे हैं। तनाव की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अधिकृत प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में कमलनाथ अपनी लिस्ट को अंतिम घोषित करवाना चाहते थे, जिस पर हाईकमान द्वारा कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि यह मूल कारण था जिसके चलते लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सीएम कैंडिडेट कमलनाथ ने कहा कि लगभग 60 सीटों पर चर्चा की है। इससे बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तुरंत होने वाली है। हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। श्राद्ध के बाद लिस्ट घोषित करेंगे, यानी कि जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन आएगा मध्य प्रदेश में कमलनाथ के द्वारा लिस्ट की घोषणा कर दी जाएगी। उस रफ्तार से उनका कहना यह है कि श्राद्ध के बाद जो लिस्ट घोषित करेंगे उस रफ्तार से हम चल रहे हैं, जिससे कि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। जितना चर्चा हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि काफी सीटों पर सकारात्मक चर्चा हुई। जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी जो कि समन्वय बना रहे हैं, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। अब बात की जाए दोनों नेताओं के बयानों के निष्कर्ष में, तो मैं आपको बताता चलूं कि प्रदेश प्रभारी श्री रणदीप सुरजेवाला के बयान से स्पष्ट होता है कि कमलनाथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल सदस्यों की बात सुनने के लिए और उनके फैसला मानने के लिए तैयार हो गए हैं। कमलनाथ के बयान से प्रतीत होता है कि कुछ नाम पर समझौता कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं है। भोपाल जाऊंगा, अपने सलाहकारों से मशवरा करूंगा, उसके बाद ही लिस्ट जारी करूंगा। यानी कि कैबिनेट की जो बैठक हुई, इनकी जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई वो हुई है, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में, लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया कि जब हम भोपाल जाएंगे और बैठक होगी, इसके बाद ही बैठक के बाद फाइनल लिस्ट जारी करेंगे, वो भी 15 तारीख को। अब देखना यही होगा कि मध्य प्रदेश की जब ये पहली लिस्ट आएगी उसमें 60 प्रत्याशियों का जब नाम होगा, तो क्या उनमें से सीधी या रीवा या सिंगरौली की बात की जाए तो कहां की लिस्ट में पहला नाम आता है, ये भी देखने लायक होगा। हालांकि जनता के हिसाब से अगर बात की जाए या राजनीतिक रणनीति के हिसाब से बात की जाए तो 2 लिस्ट तो पहले ही सीधी जिले की दिखाई देगी, एक सिहावल की कमलेश्वर पटेल की और दूसरी चुरहट की यानी कि अजय सिंह राहुल की। 2 सीट तो कंफर्म होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अभी 2 सीटों पर भी हो सकता है कि डेट इतनी जल्दी नहीं आएगी। हो सकता है कि सेकंड या थर्ड लिस्ट जब जारी होगी तभी सीधी और धौहनी के नाम आएंगे, क्योंकि अभी भी सीधी और धौहनी को लेकर के अगर चर्चा की जाए तो चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन 2 चेहरे जो स्पष्ट है उसको लेकर के जरूर बात की जा सकती है कि 2 चेहरे जो स्पष्ट हो चुके हैं वो लिस्ट या पहली लिस्ट में भी नाम उनका आ सकता है। लगातार जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज से, और भी खास खबरों के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय विंध्य।
अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फ़ौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। नमस्कार साथियों, जैसा आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ हुई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी और सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। काफ़ी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई। और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले और इस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। आज ही सामने आया 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का बजट खा गए भाजपाई, करोड़ों रुपया खा गए। हम नहीं कह रहे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आज जारी हुई हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक लोग भाजपा के और उनके अफसर मिलकर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के आदिवासियों का बजट खा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस है जिसने लोगों को गारंटी दी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कहा ऋण माफी होगी किसान की, झूठे मुकदमे वापस होंगे, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल किसान का माफ होगा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 100 यूनिट बिजली माफ, अगले 100 यूनिट बिल हाफ, 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन। और कल प्रियंका जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने वादा किया है 100 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक 500 रुपया, 9वीं और 10वीं कक्षा में 1000 रुपया, और 11वीं और 12वीं कक्षा में 1500 रुपया। पढ़ो और पढ़ाओ। एक तरफ ये मॉडल है कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी और कांग्रेस पेश कर रही है, पढ़ो और पढ़ाओ। 1500 रुपये महिलाओं को, 500, 1000 और 1500 रुपया बच्चों को, और आगे बढ़ते जाओ। हर बच्चा पैसा पाएगा, हर बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, ये कांग्रेस का नारा है। दूसरी तरफ एक घोटालेबाज भ्रष्टाचारी सरकार है, और इसीलिए हमें ये विश्वास है कि पहले नवरात्रे पर विजय की शुरुआत हो जाएगी। सर, आपका जो पढ़ो पढ़ाओ स्कीम को लेकर बीजेपी बोल रही है कि ये झूठे वादे हैं, कुछ फुलफिल नहीं होगा। कर्नाटका में उनके झूठे वादे, 20,000 झूठी घोषणाएं आज मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। इसीलिए तो ये बौखलाई हुई है। झूठे वादे, झूठे घोषणाओं से मध्य प्रदेश की जनता अब थक गई है। अब समय 23 दिन बचा है, जनता राहत की इंतजार कर रही है। चलिए।